नमस्कार बच्चों, मैं जयशंकर प्रसाद सिंह। बच्चों, आज आपको द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारी समस्याओं पर आधारित है। पहले इसको हम प्रश्न के आधार पर जो अर्थात जो समस्या दिया उसके आधार पर द्विघात समीकरण बनाएंगे और उसको हल करके उनकी संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहला 4.2 में दिया है बच्चों कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 क्या है? जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? तो पहला बात बच्चों कह रहा कि जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अब इसमें से कितना जान के हैं कितना जीवंती के हैं? हम मान लेते हैं कि माना जान के कंचों की संख्या x दोनों के मिलाकर 45 है और जान का x है, तो जीवंती कितना हुआ? घटा देंगे उसमें से 45 माइनस x। अब पुनः कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो दोनों के 5 कंचे खोने के बाद जान के कंचों की संख्या पहले हमने माना है x, तो खोने के बाद कितना हो जाएगा? x माइनस 5। जीवंती के कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? ये भी 5 खोई है, तो 45 माइनस x माइनस 5। इसको हम हल कर लेंगे। 45 में से 5 गया 40, 40 माइनस x हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, अर्थात खोने के बाद जान के कंचों की संख्या गुणे जीवंती के कंचों की संख्या बराबर 124। अब इसको बच्चों हम हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 पंजे 20 200 प्लस 5x बराबर 124, अर्थात सबको हम उधर ले आएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 40 5 45 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 45x माइनस 200 इधर जाएगा तो प्लस जुड़ जाएगा तो 324 बराबर 0। दी गई समस्या का द्विघात समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। अब द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से आपको हल करना है। तो आप बच्चों देखेंगे 324 को हम गुणनखंड करेंगे। 324 तो 2 से गुणा 2 से भाग दीजिए। 2 के 2 2 छक्के 12 4 फिर 2 से 2 अट्ठी 16 2 के 2 फिर 3 से काटेंगे 3 9 27। अब आपको ध्यान देना बच्चों यहाँ प्लस है, यानी कि 324 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर 45 आए। तो आप ध्यान दीजिए कि हमारा कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 तिहाई 36 और 9 36 9 45, अर्थात हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। यानी कि 324 को 2 भागों में हमने तोड़ा तो 36 और 9 36 9 45 36 गुणे 9 324। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x माइनस यहाँ है तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे प्लस 324 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे x माइनस 36, यहाँ 9 कॉमन हो जाएगा x माइनस 9 त्रिक 27 9 चौके 54, x माइनस 36 कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ से x माइनस 9 बराबर 0। अब हल प्राप्त करने के लिए हम दोनों भाग को हम क्या करेंगे? शून्य दिखाएंगे, अर्थात x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। x बराबर 36 या x बराबर 9, अर्थात जान के कंचों की संख्या अगर हम x बराबर 9 लेंगे तो जान के कंचों की संख्या 9 हो जाएगा और जीवंती हो जाएगा, यानी जान के कंचों की संख्या हो जाएगी कंचों की संख्या बराबर x बराबर 9 तो जीवंती का हो जाएगा जीवंती के कंचों की
संख्या 45 में से 9 घटाएंगे 36 हो जाएगा। अगर हम जान के कंचों की संख्या 36 लेंगे तो जीवंती का हो जाएगा 9, अर्थात जान के कंचों की संख्या यदि 9 है तो जीवंती का 36 है, या जान के कंचों की संख्या 36 है तो जीवंती का 9 होगा। तो पहले एक क्वेश्चन को बच्चों हम लोग क्या किए, द्विघात समीकरण बनाया और गुणनखंड विधि से हल किया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। ये भी उदाहरण 1 का है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किया गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला बच्चों ध्यान दीजिए, करा कि कुटीर उद्योग में जो खिलौने निर्मित है, कंडीशन दिया है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 अगर है में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे खिलौने की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। माना उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या x। अब क्या करा, प्रत्येक करा माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x, करा कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या के घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी x माइनस माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है बच्चों। अब यहाँ आप कंडीशन देखिए, करा प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो एक दिन में निर्माण हमारा कितना है x, करा 55 में से घटाएंगे तो एक खिलौने का लागत होगा, यानी कि 55 माइनस x, ये हुआ प्रत्येक खिलौने के निर्माण का लागत है। अब क्या कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, माने कि एक दिन में हमने कितने खिलौने बनाए x, प्रत्येक खिलौने की लागत कितना है 55 माइनस x। अब आइए कि उस दिन यानी जिस दिन का हम लोग माने हैं उस दिन कुल निर्माण लागत कितना है 750। निर्माण लागत क्या होता है, खिलौनों की संख्या गुणे एक खिलौने की लागत बराबर 750 रुपया। इसको बच्चों हल करेंगे, पूरा करेंगे, हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। पूरे को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस है प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस है माइनस हो जाएगा 55x प्लस 750 बराबर 0। इस प्रकार से हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, यानी दिए गए प्रश्न के आधार पर आपने द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिया। अब इसको गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे। तो 750 का आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 दूतियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, या सीधे सीधे 25 तियाँ 75, यानी कि 750 को हम तोड़ देते हैं 30 गुणे 25, 25 तियाँ 75 यानी 750 और 25 30 55, जोड़ने से आ रहा है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 30x प्लस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। अब यहाँ हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन हो गया, x माइनस 25, यहाँ से हम 30 कॉमन लेंगे, माइनस 30 कॉमन हो गया, तो माइनस 30 का माइनस 30 x में भाग दिए x बार गया, माइनस प्लस माइनस 3 आ गया कितना 25 बराबर 0। पुनः x माइनस 25 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा x माइनस 30 बराबर 0। यानी द्विघात समीकरण को हमने दो रैखिक समीकरण में तोड़ दिया। तो क्या होगा, x माइनस 25 बराबर 0 होगा या x माइनस 30 बराबर 0। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक रैखिक समीकरण के बराबर 0 रखते हैं। अब x बराबर हमारा कितना हो गया 25 या x बराबर 30। तो करा उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उस दिन
निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना होगा, 25 या 30। अगर बेटा 25 होगा तो लागत आएगा 30, अगर खिलौनों संख्या 30 होगा तो लागत आएगा 25। इससे दोनों हो सकते हैं, या 25 होगा या 30 होगा, दोनों ही हमारे प्रश्न को वेरीफाई कर रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, करा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। करा दो संख्याओं का योग 27 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है और उनका गुणनफल 182 है। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ध्यान देना बच्चों। करा दोनों संख्याओं का योग 27 है, का पहली संख्या x, दूसरी 27 में से हम घटा देंगे 27 माइनस x, और गुणनफल कितना है 182। प्रश्नानुसार x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। इसको सरल करिए तो द्विघात समीकरण आपको प्राप्त होंगे। 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। बाएं पक्ष को दाहिने में ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस है, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। 182 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मध्य पदों को तोड़ करके गुणनखंड करना है बच्चों। तो पहले हम 2 9 18, 2 के 2, फिर 3 से काटेंगे, एक मिनट, 2 9 18, 2 के 2, 3 से नहीं कटेगा तो कितना होगा, 7 से काटेंगे इसको, 7 के 7, 7 त्रिके 21, 13 के 13 हो गया, यानी कि 182 का गुणनखंड हमारा हो गया 2 गुणे 7 गुणे 13। यहाँ ध्यान देना है आपको, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 27, यानी कि 14 गुणे 13। जोड़ने पर हमारा हो गया 27 और गुणा करने पर 182। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, तोड़ दिए 27 को, 14 प्लस 13 x प्लस 182 बराबर 0, अर्थात अब एक्स स्क्वायर माइनस 14x, माइनस है बीच में प्लस है, दोनों ही माइनस हो जाएंगे, 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ये x कॉमन ले लिए, x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन हो गया, बचा x प्लस माइनस माइनस 14 बराबर 0, अर्थात x माइनस 14 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा x माइनस 13 बराबर 0, अर्थात x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। द्विघात समीकरण को हमने रैखिक संख्या में तोड़ दिया, तो हल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों के बराबर शून्य रखते हैं, तो x बराबर 14 या x बराबर 13। तो अगर पहली संख्या 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अगर पहली को 14 मानते हैं तो दूसरी 13 हो जाएगी, यानी संख्याएं हमारे क्या होगी, 13 और 14 होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, करा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। करा दो क्रमागत मतलब लगातार, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेते हैं, माना
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है वर्गों का योग, यानी कि संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग 365 लिख सकते हैं हम। संख्या के वर्गों का योग 365। संख्या हमारा क्या है, x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर 365। इसको हम सरल करेंगे, द्विघात समीकरण मिल जाएगा हमको। तो x स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 365 को बाएं पक्ष में लाएंगे, माइनस 365 बराबर 0, अर्थात 2x स्क्वायर प्लस 2x घटा देंगे प्लस 1 माइनस 365 माइनस 364 बराबर 0। पुनः देखेंगे बच्चों, दो कॉमन दिख रहा है, दो से भाग दे देंगे, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के 2, 2 अठी 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। तो 182 का हम लोग तोड़ देंगे, 182, तो 2 से निकालिए, 2 9 18, 2 के 2, 7 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 के 7 त्रिक के 21, यानी 14 और 13 दो खंड में कटेगा। अब यहाँ माइनस है, घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 14 माइनस 13 अर्थात x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0, अर्थात x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे हम, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 बराबर 0, अर्थात x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0। इस प्रकार से ये हमारा द्विघात समीकरण था बच्चों। जो हमारा इन्फॉर्मेशन क्या करा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो पहले हमने मान लिया कि माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार संख्या के वर्गों का योग 365 है। इसको सरल किया हमने, सरलता रूप में हमारा ये आया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। इसको हम गुणनखंड विधि से तोड़ दिए, माइनस है, घटाने पर 182 को ऐसे दो भाग में हमने तोड़ा, 14 और 13, घटाने पर 1 आया और गुणा करने पर 182। तो ये हमें द्विघात समीकरण के दो रैखिक भाग में हमने तोड़ दिया। अब हल करने, मूल निकालने के लिए दोनों के बराबर 0 लिखेंगे, तो x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0, प्लस है यहाँ x बराबर माइनस 14 या x बराबर 13। माइनस 14 अग्राह्य हो जाए, क्यों? क्योंकि हमारा धनात्मक पूर्णांक है, संख्या ऋणात्मक नहीं होगा, यानी कि यह माइनस 14 क्या हो गया, अग्राह्य हो जाएगा, यह हम नहीं लेंगे इसको क्योंकि ऋणात्मक है। अतः हमारी संख्याएं कितना होगा, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला हो गया 13, दूसरा 13 प्लस 1 यानी कि 13 और 14, ये हमारी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हुई दिए गए समस्या के आधार पर। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले बच्चों समकोण त्रिभुज बनाइए।
कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम आधार इसको मान लेते हैं, किसी एक को आप मान लेंगे x, दूसरा x माइनस 7 हो जाएगा। ध्यान देना है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार से तुलना किया जा रहा है, तो आधार को हमने मान लिया x, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7। क्यों? करा ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यह x हो गया, तो x माइनस 7 हो जाएगा। और कोण हमारा दिया है 13। मान लेते हैं हमारा त्रिभुज हमारा ABC है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, अब बच्चों आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है क्या, कि समकोण त्रिभुज के आधार, ऊंचाई और कोण, ये तीनों पता है। तो हमको द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल नहीं दिया है तो क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते हैं, यानी इसमें हम भुजा दिया और समकोण त्रिभुज है, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आधार का वर्ग प्लस लंब यानी ऊंचाई का वर्ग बराबर कोण का वर्ग। तो आधार का वर्ग क्या हमारा x है, यानी x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। इसको हम हल कर लेंगे, ये होगा x स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस 49 749 169। इसको बाएं पक्ष में लाएंगे, ये जुड़ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा 169 बराबर 0, अर्थात 2x स्क्वायर माइनस 14x घटा देंगे, प्लस है और माइनस है, तो 9 में से 9 हो गया 0 और 6 में से 4 गया 2 1 माइनस 120 बराबर 0। अब देखेंगे 2 कॉमन है, 2 से भाग दे देंगे, अर्थात इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब आप देखेंगे कि इसको हम 2 गुणनखंड विधि से तोड़ना है बच्चों। तो गुणनखंड विधि से इसको तोड़ेंगे तो अब क्या, देखिए 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 15 चौके 60 या 2 तिहाई 6 पंजे 30, फिर 2 से गुणा करिए, फिर 5 से गुणा कर दीजिए, तो 2 तिहाई 6 दूनी 12 पंजे 60, यानी 12 गुणे 5 कर दीजिए। 7 लाना हमको है, तो घटाने पर या माइनस है, ध्यान देना है, माइनस है तो घटाने पर 7 आना चाहिए। तो ये हमारा है प्रोडक्ट 60 और सम हमारा कितना है 7, यानी 12 माइनस 5 कर देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर 0, अर्थात हो गया x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब हम लिखेंगे यहाँ से, अर्थात x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 और यहाँ से प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 5 के 5 12 हम 60 बराबर 0। यहाँ हो गया x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। अब दो द्विघात समीकरण जो हमारा बच्चों प्राप्त हुआ था यहाँ पर, उसको हमने 2 रैखिक समीकरण में तोड़ दिया गुणनखंड विधि से। अब मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के बराबर 0 करेंगे, अर्थात x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0।
तो x बराबर 12 या x बराबर -5। अब यहाँ पर ध्यान देना है, x बराबर 12 और x बराबर -5। -5 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं होगी, तो इसको हम अग्राह्य कर देंगे। अग्राह्य की दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अर्थात त्रिभुज का आधार हमारा कितना हुआ 12, तो ऊंचाई कितनी हो गई 12 - 5 बराबर 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से त्रिभुज की दो अन्य भुजाएं हमने निकाल लिया। तो पहले ध्यान देना है, करा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार x है, तो ऊंचाई कितना हो गया x - 7। अब आपको ध्यान देना है कि करा समकोण का कर्ण दिया है, करा दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम रख करके सरल करके द्विघात समीकरण निकालेंगे, फिर उसको गुणनखंड विधि से तोड़ करके निकालेंगे। तो आधार हमारा 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर आएगा। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। करा एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। करा एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। करा निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो मान लेते हैं बर्तनों की संख्या हमारा x है, लागत कितना है, करा कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यानी कि जो उस दिन हम बर्तन निर्माण किए थे उसके करा कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है, यानी कि 2x + 3। और उस दिन निर्माण लागत कितनी है 90 रुपया। अर्थात प्रश्नानुसार हमारा हो गया उस दिन बर्तनों की लागत कितना होगी, बर्तनों की संख्या गुणे प्रत्येक बर्तन की लागत 2x + 3 बराबर 90। अब इसको हम सरल करके द्विघात समीकरण बनाएंगे, तो हो गया 2x² + 3x बराबर, इस 90 को इधर ले जाए, -90 बराबर 0। अब ध्यान देना बच्चों, यह हमारा ax² + bx + c के फॉर्म का है। तो हमारा यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा क्या 2 × 90, यानी कि -180 हो गया। क्यों ऋणात्मक है, माइनस यहाँ कर देते हैं। सम हमारा कितना है 3 है, यानी अंतर 3 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि 180 को हम क्या तोड़ेंगे कि अंतर आएगा 12 और 15 में, 15 × 12। 180 को हमने 12 × 15 में तोड़ेंगे, तो 15 - 12 बराबर कितना हो गया 3 आ गया। यानी कि हमने मध्य पदों को तोड़ के गुणनखंड कर लिया। अब आइए, यह हमारा हो जाएगा 2x² प्लस कितना है 15 - 12। यहाँ पर बच्चों ध्यान देना चाहिए कि यहाँ अचर पद हमारा धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर धनात्मक है तो जोड़ने पर, और ऋणात्मक है तो घटाने पर। क्यों यहाँ ऋणात्मक है तो घटाएंगे हम। -90 बराबर 0। ये हो गया 2x² ब्रैकेट हटाएंगे + 15x - 12x - 90 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या कॉमन है x कॉमन है, तो 2x + 15 माइनस यहाँ क्या कॉमन हमारा हो गया, ध्यान दीजिए 6 दूनी 12, 6 कॉमन हो जाएगा, तो 6 दूनी 12x माइनस प्लस 6 के 6, 6 पंजे 30 बराबर 0। तो 2x + 15, 2x + 15 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा 2x + 15, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से यानी हमने द्विघात समीकरण को क्या किया, दो रैखिक समीकरण में तोड़ दिया। अब रैखिक समीकरण, अब मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक के बराबर 0, इसलिए 2x + 15 बराबर 0 या x - 6 बराबर 0। तो x बराबर 2x बराबर -15 या x बराबर 6।
तो x बराबर -15/2, यानी बर्तन की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो यह हमारा क्या हो गया, अग्राह्य हो गया। अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हमारा हो गया 6, और प्रत्येक बर्तन की लागत क्या कर रहा है, 2x + 3। यहाँ हम लिख देते हैं x बराबर, यहाँ क्या है 2x + 3, यानी 2 × 6 + 3, 6 दूनी 12, 3 15। बर्तनों की संख्या 6 और लागत 15। अतः हमारा बच्चों प्रश्नावली 4.2 समाप्त हुआ। बच्चों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा कि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।